नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। महाराष्ट्र में लातूर जिले के उदगीर में ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार की संयुक्त संसदीय समिति की वक्फ रिपोर्ट के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर हो रहे धरने को अपना समर्थन दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया है। भारतीय मुस्लिम समुदाय की भूमिका और राय को नजरअंदाज कर एक तरफा और मनमाना प्रस्ताव पेश किया गया। ये बेहद निंदनीय है। इसलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे मुस्लिम ब्रदरहुड ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड उदगीर ने बिल वापस लेने का समर्थन किया है। इनमें सामाजिक संस्था और राजकीय पदाधिकारी तंबोली एजाज जन परिवर्तन सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष अजहरुद्दीन शेख फारूकी, मोहम्मद मौलाना अजीजुर रहमान, डॉक्टर शफीकुर रहमान, शेख मोहिउद्दीन, मौलाना जकर साहब पठान, मंजूर खान और सहित 30 लोगों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका लातूर जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजी गई है। नहीं लेते तो जब तक आप वापस नहीं लेंगे हम पूरे मुल्क में धरना देंगे। जिस तरह से जमात उलमा ने दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में 2014 में जो जेल बरूद तहरीक चलाई थी, हम जेल बरूद तहरीक हम चलाएंगे। इसीलिए हमने मुतालबा करते हैं हुकूमत हिंद से कि वक्फ तरमीमी बिल को वापस लें। उनके इंतजाम के लिए हुकूमतें आगे बढ़ना चाहिए था और मुसलमानों को आगे बढ़ाना चाहिए था। उसके बरखिलाफ मुसलमानों की अपनी जो जायदादें हैं उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। और हुकूमत की नीयत इस बात से हम भाप सकते हैं कि झारखंड में जो एक्सा सिविल कोड नाफिज किया गया है, मुसलमानों को तो एक्सा सिविल कोड में शामिल किया गया है, लेकिन आदिवासी और दूसरे जो दलित वगैरह हैं उनको उससे मुस्तस्ना रखा गया है। इसके ऊपर उनकी नीयत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसके अलावा जिस तरह और यहाँ की हुकूमतें सीधा सीधा अगर ये कहें कि इजराइल के नक्शे कदम पर चलना चाहती है, क्योंकि फ़लस्तीन को जिस तरह बेघर कर दिया गया है, मुसलमानों को भी इसी तरह यहाँ से बेघर करने का इंतज़ाम किया जा रहा है। इसलिए मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जो तरमीमी बिल पेश किया जा रहा है उसको कैंसिल किया जाए और हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो आज एहतजाजन जंतर मंतर पर जमा है उनकी भरपूर तायद करते हैं और उसके खिलाफ हम पूरे के पूरे एकजुट हैं। निवेदन किसके पास है लेकर निवेदन कापी किसी के पास टारगेट करके मुस्लिम का जो एक वक्फ बोर्ड का बिल लेकर के इसके अंदर सुधारना करने का ऐसा एक इनका प्लानिंग चालू है। हमेशा इन्हों एक समाज को टारगेट करके लेके चल रहे हैं। कभी मंदिर का, कभी मस्जिद का, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी इंडिया पाकिस्तान, ऐसा कुछ मंदिर है मस्जिद के अंदर वो उसका कुछ भी लेके आके ऐसा टेंशन पैदा कर रहे हैं। और ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना है कि उसका रेट देख करो बोल के दिए वाला है। जो हमारे मुस्लिम समाज के जो बड़े जो ज़मींदार थे उन्होंने वक्फ करे वाली ज़मीन है ये गरीब मुस्लिम के वास्ते, जो बेवा गुर्बत के जो लोग हैं उनका खर्चा चलना, मस्जिद का खर्च चलना, इसके वास्ते लाए वाला है। वो तो इन्हों लेके आके इसमें अब वो पूरे ज़मीन आगे वाले और वो हड़पना ऐसा इनका चल रहा है कार्यक्रम, ऐसा चलने नहीं देने वाले और इतने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आइंदा से आगे चल के अपने को अभी आंदोलन करना पड़ेगा, उसके वो भी तैयारी करना पड़ेगा। इतना बोल के मैं वापस हाथ ऊपर करके बोलिए, वक्फ को सियासी रंग देना बंद करो, वक्फ को सियासी रंग देना बंद करो, वक्फ संशोधन बिल वापस लो, वक्फ संशोधन बिल वापस लो। वक्फ अल्लाह की मिल्कियत है और हम सब मुसलमान उसके अमीन हैं। ये सारी वक्फ की जायदाद ये अल्लाह की है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसके बाद मैं मंजूर खान साहब से गुजारिश करूंगा कि भी आप हालत का इजहार करें। भारत सरकार ये जो बिल लेके आया मैं उसका निषेध करता हूँ। ये